तो मिड कैप मसाला देख रहे हैं आप, और इस शो में हम मिड कैप स्टॉक्स पर फोकस करते हैं और आपको कमाई के दमदार मौके बताते हैं, और इसके साथ ही आपको बाजार पर भी एक बेहतर रणनीति देने की कोशिश हमारी होती है। यही नहीं, कई खास सेगमेंट होते हैं जहां पर आपको कमाई के मौके जानने को मिलते हैं और जो मार्केट की अहम खबरें हैं उन पर भी हमारी नजर बनी रहती है। लेकिन सबसे पहले जरा बाजार का एक चेक ले लेते हैं, बाजार की चाल क्या कहती है उस पर निगाह डालते हैं। तो निफ्टी आप देख रहे हैं कि इस वक्त अच्छी तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। 25,950 के पास इस वक्त कारोबार करता हुआ निफ्टी लगातार जो है वो एक मजबूती का दौर कायम है। बैंक निफ्टी की आउट परफॉर्मेंस अलग स्तर पर है, लगभग 400 अंकों की तेजी और 58,900 के पार इस वक्त कारोबार होता हुआ। अगर हम मिड कैप और स्मॉल कैप पर फोकस करें, ब्रॉडर मार्केट को देखें, तो आप मिड कैप में देखेंगे 0.5% से ज्यादा की मजबूती हमें देखने को मिल रही है। वहीं 61,081 के आसपास निफ्टी मिड कैप नजर आता हुआ, 341 अंकों की तेजी। स्मॉल कैप में देखें तो यहां पर भी हमें हरे निशान में ही कारोबार होता हुआ दिख रहा है और स्मॉल कैप में भी लगभग 0.5% की मजबूती हम देख पा रहे हैं। तो इन सब के बीच में आप पूरे बाजार को देखें तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है। और हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं कुणाल परार, चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग से। कुणाल, बहुत बहुत स्वागत आपका। और बाजार में शानदार मोमेंटम, एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी मैं देख रहा था। 1714 शेयर ऐसे हैं जो कि हरे निशान में हैं और 1109 शेयर हैं जो कि लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। ओवरऑल निफ्टी, बैंक निफ्टी, ब्रॉडर मार्केट, हर तरफ एक्शन है। नतीजों के दम पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी हमें देखने को मिल रहा है। जाहिर सी बात है, एक बाजार में तेजी का जो ये कंसिस्टेंसी है वो और ज्यादा मजबूती की ओर इशारा कर रही है। फिर भी आपकी राय अहम होगी, बताइए आज के दिन में क्या रणनीति रखी जाए। गुड मॉर्निंग प्रशांत जी। 25,950 के अराउंड फिलहाल निफ्टी ट्रेड कर रही है और पिछले 2-3 दिनों से देखने जाए तो निफ्टी फिलहाल साइडवेज मूवमेंटम में ही है एंड एक ब्रॉडर रेंज बना के निफ्टी फिलहाल ट्रेड कर रही है 25,700 एंड ऊपरी लेवल पे 26,000। सो 25,700 से लेकर 26,000 के रेंज में ही फिलहाल निफ्टी जो है उसकी मोमेंटम हमें देखने को मिल रही है। तब यहाँ पे एक बात प्रशांत जी गौर करके चलने वाली बात है कि अगर 26,000 के ऊपर अगर निफ्टी जाती है तो बट ऑब्वियसली एक अच्छी खासी मोमेंटम आपको देखने को मिल सकती है। बट एक व्यू यहाँ पे एफआईआई की एक्टिविटी को लेके भी यहाँ पे हमें एक बार बात करनी पड़ेगी। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 1800 करोड़ का इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट पोजीशन बनाई थी। अब तक 10,000 करोड़ का इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट पोजीशन फिलहाल एफआईआई ने अपनी क्रिएट की हुई है। नो डाउट सामने ऑप्शन में भी देखने जाए ना तो 10-12 हजार करोड़ का वहां पे बाइंग देखने को मिला है। सो ओवरऑल जो व्यू, ओवरऑल जो सेंटीमेंट है फिलहाल इंडेक्स एफआईआई का वो फिलहाल नेगेटिव साइड का ही है। नॉट ओनली दिस, अगर मैं स्टॉक स्पेसिफिक भी बात करूं तो 350 करोड़ का सेलिंग वहां पे भी हमें देखने को मिला। सो ओवरऑल जो व्यू बन रहा है थोड़ा सा डाइसी बन रहा है। अगर 26,000 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन नहीं होती है तो फिर यहाँ से 25,700 अगर ब्रेक होती है तो 25,400 तक के भी लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं एज पर द एफआईआई एक्टिविटी। सो ये दो रेंज में फिलहाल निफ्टी जो है अपनी मोमेंटम जारी रख सकती है, 26,000 से लेकर 25,700। बैंक निफ्टी पे भी राय दे दीजिए। कुणाल, बैंक निफ्टी पे भी जरा नजरिया दीजिए। यस, बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में फिलहाल जो व्यू बन रहा है वो साइडवेज का ही बन रहा है। नो डाउट आज के दिन में बैंक निफ्टी 400 पॉइंट ऊपर है। बैंक निफ्टी में एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिल रही है। लेकिन बैंक निफ्टी में भी देखने जाए तो बैंक निफ्टी जिस हिसाब से ट्रेड कर रही है, सॉरी नॉट साइडवेज, अपसाइड का मोमेंटम, बैंक निफ्टी ऑलरेडी फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दे चुकी है। 58,500 के अराउंड का रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर बैंक निफ्टी फिलहाल ट्रेड कर रही है और 58,500 के ऊपर 58,900 तक के लेवल बैंक निफ्टी ने हमें दिखाए है। व्यू डेफिनेटली बैंक निफ्टी को लेकर पॉजिटिव साइड का। अगर इसी रिदम के साथ अगर बैंक निफ्टी कंटिन्यू रहती है तो ऊपरी लेवल पे हमें 59,500 तक के भी लेवल बैंक निफ्टी दिखाने के लिए रेडी हो जाएगी। सो बैंक निफ्टी को लेकर जो व्यू है पॉजिटिव साइड का है। निफ्टी को लेकर जो व्यू है थोड़ा सा डाइसी है, कहीं ना कहीं क्लियर डाइवर्जन दिख रहा है दोनों इंडेक्स में। सो बैंक निफ्टी के लिए डेफिनेटली 59,500 का लेवल देखने को मिल सकता है। फिलहाल जो सपोर्ट आ रहा है वो 58,500 का है। 58,500 का ब्रेक होता है तो 57,500 तक के लेवल आपको वापस देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जो व्यू है बैंक निफ्टी को लेकर वो पॉजिटिव साइड का ही है फिलहाल। तो बैंक निफ्टी पर पॉजिटिव नजरिया कुणाल की तरफ से मिलता हुआ। याद रखिए, बैंक निफ्टी में 58,500 का एक सपोर्ट है और यहां से ऊपर जाता है तो 59,500 कहीं ना कहीं ये लेवल्स भी टच कर सकता है बैंक निफ्टी। पॉजिटिव नजरिया, लेकिन थोड़ा कॉशियस अप्रोच, थोड़ा डाइसी माहौल बन रहा है निफ्टी में।
निफ्टी की अगर बात करें तो 25,700 से 26,000 का जो स्तर है यहां पर निगाह रखिए। अगर 26,000 के पार जाता है तभी जाकर एक मोमेंटम नजर आएगा। अगर 25,700 के लेवल को तोड़ता है तो 25,400 तक भी जो है वो निफ्टी नजर आ सकता है। कुणाल जी की राय में एफआईआई की जो चाल है उस पर आपको खास निगाह रखनी होगी। चलिए कुणाल, इसी के साथ जरा जो आपकी टॉप रिकमेंडेशन है, आज की जो टॉप पिक्स हैं उसके बारे में बता दीजिए। वेल, टॉपिक की बात करें तो दो स्टॉक ऐसे है। सबसे पहला कैस्ट्रॉल इंडिया है। आप देखिए उसका चार्ट बहुत ही बढ़िया लेवल पे है और ये स्टॉक फंडामेंटली काफी अच्छा स्टॉक है और अच्छा खासा डिविडेंड पेइंग स्टॉक भी है। सो व्यू फिलहाल कैस्ट्रॉल इंडिया पे पॉजिटिव साइड का है। पहले भी स्टॉक ने 180 के अराउंड का सपोर्ट लिया था और वहां से हमें 230 तक के लेवल स्टॉक ने दिखाई थे। सेम रेप्लिकेट मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन आप यहाँ पे रख सकते हो जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है अकॉर्डिंगली। प्रेशर लेवल पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। 188 का हम यहाँ पे कैसा मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात कर लेते हैं, 199 का पहला टारगेट है जो स्टॉक हमें दिखा सकता है और 199 जैसे ही ब्रेक होगा 206 तक के ट्रेडिंग स्टॉक दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। एंड अगर हम थोड़े लंबे नजरिए की बात करें तो फिर 230 का टारगेट ऐसे भी ओपन है काउंटर में, तो कैस्ट्रॉल यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। एंड दूसरा जो है वो एनबीएफसी सेक्टर से, स्टॉक का नाम है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। एक अच्छे खासे गिरावट के बाद स्टॉक ने अपने आप को बहुत बखूबी हाँ संभाला हुआ है। अच्छा खासा बाउंस बैक दिया हुआ है। स्टॉक फिलहाल 918 के अराउंड है। रिसेंटली उसने एक बॉटम बनाया, बॉटम से ही बाउंस बैक देने का स्टॉक ट्राई कर रहा है। 885 885 का हम यहाँ पे ऐसे मेंटेन करके चलेंगे और प्रेशर लेवल से हम पोजीशन बना के चलेंगे। जो रिसेंट का हाई है वो हमारा पहला टारगेट है 945 और 945 जैसे ही ब्रेक होगा प्रशांत जी, ये आपको 987 तक के भी लेवल दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। सो यहाँ पे पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस 885 का स्टॉप लॉस, 945 का पहला टारगेट, 987 का दूसरा टारगेट। दूसरा जो है वो कैस्ट्रॉल इंडिया पे राय बनती हुई यहां पर 188 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। 199 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 206 और अगर ये रैली कंटिन्यू होती है तो याद रखिए 230 तक के भी लक्ष्य कैस्ट्रॉल इंडिया में आने वाले वक्त में आपको नजर आ सकते हैं कुणाल जी की राय में। चलिए अब जरा मिड कैप में जो एक्शन है उस पर फोकस करते हैं। मिड कैप में जो गेनर्स हैं उनकी लिस्ट आपके सामने लेकर आते हैं। मिड कैप में तेजी कहां बन रही है जरा देखिए, तो आप देखेंगे आईआरबी इंफ्रा, आरवीएनएल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, अपोलो टायर्स, ये तमाम जो स्टॉक्स हैं यहां पर तेजी है। अगर आईआरबी इंफ्रा को आप देखेंगे 5% से ज्यादा मजबूत होता हुआ और एक ट्रेजेक्टरी हम देख रहे हैं आईआरबी इंफ्रा में अपवर्ड्स ट्रेजेक्टरी नजर आ रही है। आरवीएनएल देखिए यहां पर भी जो मजबूती है वो और ज्यादा बेहतर होती हुई आरवीएनएल इस वक्त लगभग 4% के करीब जाता हुआ। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो एक वक्त पे हम देख रहे थे कि 3% के ऊपर जो था वो यहां पर उछाल नजर आ रहा था, फिलहाल भी लगभग 2.25% के आसपास है। अपोलो टायर्स देखिए यहां पर जो है वो लगभग 0.5% की मजबूती हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा मैरिको में भी लगभग 2.5% की मजबूती हम देख पा रहे हैं। तो कुणाल, आईआरबी इंफ्रा 5% मजबूत, रेल विकास लिमिटेड यानी कि आरवीएनएल लगभग 3.5-4 4% के आसपास जाता हुआ। बैंक ऑफ महाराष्ट्र देखें तो यहां पर भी हमें 3% की तेजी देखने को मिल रही है। अपोलो टायर्स में 0.5% और मैरिको में लगभग 2.5% की तेजी। हमें बताइए क्या रणनीति होगी इन तमाम स्टॉक्स पे। सबसे पहले आईआरबी की बात कर लेते हैं। जिस हिसाब से स्टॉक में मोमेंटम है, स्टॉक ने एक काफी अच्छी रैली हमें दिखाई है। गैप ओपनिंग हमें होते हुए देखने को मिला, 5% स्टॉक ऊपर है। नए सिरे से कोई नई पोजीशन बना के चलने की सलाह नहीं रहेगी। हाँ, अगर आज के दिन अगर स्टॉक 45.75 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो फिर नई पोजीशन बना के जा सकते हैं। ऊपरी लेवल 50 का हम यहाँ पे टारगेट मेंटेन करके चलेंगे और एसएल जो रहेगा वो 44 का रहेगा। सो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके चलने की सलाह है। 45.75 के ऊपर का आज का क्लोजिंग जरूरी है नई पोजीशन बनाने के लिए। ना दूसरा जो है वो आरबीएनएल है। आई थिंक मुझे याद है हमने पहले भी आरबीएनएल की बात की थी, मिड कैप मसाला में ही बात की थी एंड वहां पे हमने यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी की सलाह दी थी। स्टॉक आज के दिन में 0.4% ऊपर है एंड व्यू फिलहाल मेरा स्टॉक को लेकर पॉजिटिव साइड का ही है, इसमें दो राय नहीं है। जिस हिसाब से स्टॉक में मोमेंटम है, स्टॉक आने वाले दिनों में 340 और 340 जैसे ही ब्रेक होता है आपको 360 तक के भी लेवल दिखा सकता है। बट यहाँ पे नई खरीदारी करके चलने की सलाह प्रसाद जी बिल्कुल नहीं रहेगी, क्योंकि जो ब्रेकआउट लेवल था वो 321 का था और 321 के बाद फिलहाल स्टॉक जो ट्रेड कर रहा है वो 333 के अराउंड है। सो रिस्क रिवॉर्ड नई खरीदारी के लिए उतना फेवरेबल नहीं है। अगर ये स्टॉक में पोजीशन है तो आप उसको होल्ड करके
चल सकते हो। एंड महाराष्ट्र बैंक की बात करें, बैंक ऑफ महाराष्ट्र जिस हिसाब से महाराष्ट्र बैंक ट्रेड कर रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ पे पोजीशन बना के चलना चाहिए। 59.70 का अराउंड ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, लोअर लेवल पे 56.50 का काफी अच्छा सपोर्ट आ रहा है। सो हम यहाँ पे 56.50 का यहाँ पे एक एसएल मेंटेन करके चलेंगे। 59.75 का अराउंड ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 62.20 का पहला टारगेट है, एंड ये जैसे ही ब्रेक होता है आपको 66.50 का दूसरा टारगेट भी देखने को मिल सकता है। सो बैंक ऑफ चलने की सलाह है। एंड चौथा स्टॉक जो आपने पूछा, अपोलो टायर। अपोलो टायर की बात करें, जिस हिसाब से स्टॉक फिलहाल मोमेंटम में है, टोटली अवॉइड करके चलने की सलाह रहेगी। नाउ नो डाउट स्टॉक आज के दिन में ऊपरी लेवल पे है, 0.60% के माइनर गेन के साथ है, लेकिन जिस हिसाब से स्टॉक ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो मोमेंटम बताई थी बियरिश कैंडल के साथ, कहीं ना कहीं एक बियरिश रिवर्सल यहाँ पे कंफर्म होते हुए हमें देखने को मिल सकता है। टोटली अवॉइड करें, डाउन साइड के मोमेंटम हमें स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं, जहां पे ये स्टॉक 490 तक का भी करेक्शन हमें दिखा सकता है। तो ये है राय। आईआरबी इंफ्रा अभी फिलहाल नई पोजीशन बनाने से बचें, आरवीएनएल भी नई पोजीशन बनाने से बचें। आज आपके पास है तो उसमें बने रहें। महाराष्ट्र बैंक में बुलिश नजरिया, यहां पर आपको 56 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस रखना है और आने वाले वक्त में पहला टारगेट 62 का यानी 62 का और दूसरा 66 का यानी 66 का टारगेट नजर आ सकता है। अपोलो टायर्स में भी दूर रहने की सलाह कुणाल जी की तरफ से आती हुई। बढ़ते हैं आगे और अब आपके लिए लेकर आते हैं ऑप्शंस के चैंपियन। और आज हमारे साथ अरिहंत कैपिटल के रत्नेश गोयल साहब जुड़ चुके हैं। रत्नेश जी गुड मॉर्निंग, प्रशांत बात कर रहा हूं। बताइए आज के लिए आपकी ऑप्शन की रणनीति क्या होगी? वेरी गुड मॉर्निंग प्रशांत जी, गुड मॉर्निंग सभी दर्शकों को। जिस तरह से हम बैंक निफ्टी में कंटिन्यू आउट परफॉर्मेंस और बुलिश व्यू दे रहे हैं, उसमें अभी भी ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी ने नया हाई बना दिया। तो यहाँ से आगे आने वाले दिनों में और अच्छी तेजी देख सकते हैं। तो 59,500 का 2 से 3 दिन के लिए कॉल लेने की सलाह। 220 रुपए के आसपास में 170 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएगा। जो टारगेट बन सकता है वो 330 रुपए का। तो जो मैक्सिमम लॉस बनेगा वो 1750 पे, जो प्रॉफिट बन सकता है वो 3850। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे रत्नेश जी इस अहम रणनीति के लिए। तो बैंक निफ्टी में आपको 59,500 की कॉल खरीदनी है 200 के प्रीमियम पे। लक्ष्य 330 का, स्टॉप लॉस 170 का, अधिकतम मुनाफा 3850 का, नुकसान 1750 तक का नजर आ सकता है। सेबी का स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर भी आपके लिए लेकर आते हैं, जो बताता है कि 90% लोग फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसे गंवाते हैं। सोच समझकर ट्रेडिंग इनिशिएट करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। चलिए इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी आपको कमाई के मौके बताएंगे, बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला। हमने गेनर्स की तो बात कर ली, अब जरा मिड कैप में दबाव कहां है, लूजर्स की लिस्ट जरा सामने लेकर आइए। देखते हैं कि आखिर प्रेशर पॉइंट कौन कौन से हैं मिड कैप में गिरने वाले शेयरों में। तो आप देखिए एस्ट्रल इंडिया इस वक्त लगभग 3.5% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। इप्का लैब्स में देखिए लगभग 2% से ज्यादा की गिरावट हमें नजर आ रही है। सुप्रीम इंडस्ट्रीज भी 1.5% टूटता हुआ और एम्फेसिस पे भी 2% से ज्यादा का दबाव हम देख पा रहे हैं। कुणाल, एस्ट्रल इंडिया, इप्का लैब्स, सुप्रीम इंडस्ट्रीज और एम्फेसिस, जरा ऐसे स्टॉक्स जहां पर एक करेक्शन है, इसमें क्वालिटी स्टॉक्स भी हैं। बहुत से ऐसे मौके होते हैं जब करेक्शन एक मौका भी देता है। क्या इनमें से कोई स्टॉक आपको नजर आ रहा है जो इस प्रेशर में कहीं ना कहीं एक मौका दे रहा हो एंट्री का? वेल, एस्ट्रल की बात करें, फिलहाल 3.5% नीचे है, और टॉप से देखने जाए तो 1590 से लेके वन वे डायरेक्शन में 1460 तक के लेवल स्टॉक ने हमें दिखाए हैं। व्यू डेफिनेटली नेगेटिव साइड का ही है प्रशांत जी। अगर ये स्टॉक आने वाले दिनों में 1370 यानी कि प्रेजेंट लेवल से 100 पॉइंट और नीचे की अगर गिरावट देता है, तो फिर वहां पर हम खरीदारी करके चलेंगे। प्रेजेंट लेवल से टोटली अवॉइड करके चले, फर्दर गिरावट के आसार हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं 1370 1360 तक। इप्का लैब की बात करें, बहुत ही बढ़िया रैली हमें इप्का लैब में देखने को मिली थी। स्टॉक ने एक अच्छी खासी मोमेंटम दिखाई थी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। आज उसका सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्शन है इन फॉर्म ऑफ प्रॉफिट बुकिंग। 2.5% स्टॉक नीचे है, मैं कहूंगा नई पोजीशन यहाँ पे बनाने की सलाह बिल्कुल नहीं रहेगी। अगर स्टॉक यहाँ से 1370 तक के लेवल हमें दिखाता है, तो फिर हम वहां पे पोजीशन बना के चलने की सोच सकते हैं। सो इप्का लैब टाइमिंग के लिए अवॉइड करें। 1370 आता है तो हम वहां पे खरीदारी करके चलेंगे। सुप्रीम इंडस्ट्रीज की बात करें, फिलहाल तो जिस हिसाब से स्टॉक ने
एक मोमेंटम दिखाई है। 4,600 के हाई से फिलहाल स्टॉक 3,660 के लेवल तक ट्रेड हो रहा है। इंटरमीडिएट जितने भी बॉटम थे 4,050 तक के, वो सारे के साथ स्टॉक ने ब्रेक किए हुए हैं। मुझे लग रहा है ये गिरावट जो है वो फर्दर एक्सटेंड होते हुए हमें देखने को मिल सकती है, और वहां पे 3,340 तक के भी लेवल ये स्टॉक हमें दिखा सकता है। अगर 3,340 3,350 आता है तो फिर वहां पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। तो सुप्रीम इंडस्ट्रीज को यहाँ पे आप अवॉइड करके चलिए। एम्फासिस की बात कर लेते हैं। एम्फासिस फिलहाल एक रेंज बाउंड मोमेंटम है, 2713 के अराउंड है। अगर ये स्टॉक गिरावट में 2630 के लेवल अगर हमें दिखाता है तो फिर वहां पे आप खरीदारी करके जा सकते हो, क्योंकि मल्टीपल टाइम पहले भी 2630 के अराउंड का सपोर्ट लेके काउंटर ने ऊपरी लेवल पे 2900 तक के लेवल हमें दिखाए हैं। सो अगर 2630 आता है तो वहां पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 2900 का पहला टारगेट, 2900 जैसे ब्रेक होता है 3000 का दूसरा टारगेट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो बारी बारी से बता दें, एम्फेसिस जो है वो 2630 का स्तर ध्यान दीजिए, इस स्तर पे आपको खरीदारी का मौका बन सकता है। यहां से कई बार एक रिबाउंड देखने को मिल रहा है, तो 2630 का अगर स्तर आता है तो वहां पर खरीदारी के मौके ढूंढिए। सुप्रीम इंडस्ट्रीज 3340 का जो स्तर है वहां पर आपको कहीं ना कहीं खरीदारी का मौका बनता हुआ नजर आएगा। इप्का लैब्स दूर रहने की सलाह, 1370 के लेवल पे पहुंचता है, 1350 के लेवल पे कभी पहुंचता है तो वहां पर आप जरूर खरीदारी कीजिए। एस्ट्रल की अगर हम बात करें तो एस्ट्रल में आपको दूर रहने की सलाह कुणाल की तरफ से इस वक्त मिलती हुई। चलिए जरा कुछ और स्टॉक्स पर भी चर्चा कर लेते हैं। और आप देखिए आज निफ्टी के गेनर्स में हीरो मोटो जरा लेकर आई है। हीरो मोटो में आज लगभग 3.5% की तेजी हमें देखने को मिल रही है और निफ्टी का टॉप गेनर आज हीरो मोटो बना हुआ है। और बताएं कुणाल, क्या राय बन रही है आपकी हीरो मोटो पे? हीरो मोटो कॉप की बात करें, फिलहाल स्टॉक में जो मोमेंटम है हीरो मोटो कॉप में एंड जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है, लाइकली चांसेस है आने वाले दिनों में और भी बढ़िया की मोमेंटम हमें स्टॉक में देखने को मिल सकती है। 5,728 के अराउंड है, 3.5% स्टॉक ऊपरी लेवल पे है। नई खरीदारी करके चलने की सलाह फिलहाल नहीं रहेगी। अगर स्टॉक आज के दिन में 5,720 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो फिर आप नई खरीदारी करके जा सकते हो। 5,720 के कंफर्मेशन के बाद स्टॉक आपको 6,000 ब्रेक होते ही 6,200 तक के भी लेवल दिखा सकता है। सो थोड़ा सा वेट वॉच करके चलिए। 5,720 के ऊपर क्लोजिंग आना जरूरी है स्टॉक में कंफर्मेशन के लिए, ब्रेकआउट के लिए। 720 के ऊपर की क्लोजिंग अगर होती है तो ही मौका बनेगा नई खरीदारी का। फिलहाल दूर रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे कुणाल आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और अब बढ़ेंगे अपने खास सेगमेंट मिड कैप के महारथी की तरफ। और हमारे साथ जियोजीत इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के गौरांग शाह साहब जुड़ चुके हैं। गौरांग सर, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। प्रशांत बात कर रहा हूं। हमें बताइए आज महारथी शेयर आपके पास कौन से हैं? सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात। हमारी तरफ से एक छोटा डिस्क्लोजर कि जो भी निवेश लायक रणनीति आज रखेंगे बुनियादी दर के आधार पर, ये हमारे रिसर्च टीम की तरफ से राय है। इसमें हमारी कंपनी जियोजीत अथवा मेरा कोई व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव उनका निवेश हो। तो ऊर्जा उत्पादन करने वाली एक कंपनी है JSW एनर्जी लिमिटेड, यहाँ पर खरीदारी की राय है। इस स्तर से निवेश करने के लिए शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जोड़ते जाए। बहुत ही अनुमानित लक्ष्यांक जो हमने निर्धारित किया है, आने वाली तिमाही जो नतीजे दिखेंगे उसके आधार पर करीबन 670 के आसपास के अनुमानित लक्ष्यांक है लंबी अवधि के लिए। तो यहाँ पर खरीदारी की राय है JSW एनर्जी लिमिटेड पर। JSW एनर्जी लिमिटेड पे आपको खरीदारी करके चलने की सलाह है। यहाँ पर आपको 600 के ऊपर के लक्ष्यांक जो हैं वो नज़र आएंगे। और अगर आपसे कोई चीज़ मिस हो गई है तो एक बार फिर से ये वीडियो और ये पूरी रिकमेंडेशन हम डालेंगे, आप वहाँ पर रिविजिट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे गौरांग सर आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए और कमाई के मौके बताने के लिए। चलिए इसी के साथ मिड कैप मसाला में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। आगे कमोडिटी का एक्शन लेकर आएंगे विश्व मोहन। नमस्कार। इन एसोसिएशन विद SBI, बेस्ट है सबको पता है। 25 लाख का हॉस्पिटल बिल है।